हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स वर्कबुक चैप्टर 12 कैन वी शेयर का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊँगी चेकिंग डिवीज़न। अब डिवीज़न को चेक करना है, किस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पे है डिवाइडेंड, डिविज़र, क्यूटेंट, रिमाइंडर और इधर करना है चेक। तो देखिए डिवाइडेंट कितना है 31, डिविज़र है 5, क्यूटेंट है 6 और रिमाइंडर है 1। तो अब देखिए डिवाइडेंट अगर 31 आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका जो डिवीज़न है वो सही है। ठीक है, तो अब इसे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिविज़र और क्यूटेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है 5 × 6 है ना, 5 × 6 और प्लस उसमें हम रिमाइंडर कर देंगे +1। तो यानी कितना हो गया 5 × 6 30 और 30 और ये 1 यहाँ पे +1 कर देंगे यानी कि 31। यानी कि 31 अगर आपका डिवाइडेंट अगर निकल गया यानी कि आपका जो डिवीज़न है वो सही है। ठीक है, इसी तरह से इसे भी बनाएंगे। यहाँ पे है 17, अब 17 है तो यहाँ पे हम 2 × 8 कर देंगे और प्लस रिमाइंडर है 1। तो 16 + 1 यानी कि 17। तो 17 आ गया यानी कि सही है। 66, तो यहाँ पे हम 10 × 6 करेंगे और प्लस 6 रिमाइंडर। तो 60 + 6 यानी 66, 66 आ गया यानी सही है। 73 है तो अब 8 × 9, 8 × 9 करेंगे और +1 रिमाइंडर। तो 72, ठीक है, 8 9 ज़ा 72 और +1 करेंगे तो यानी कि 73, 73 आ गया यानी कि ये सही है। उसके बाद है 49, 49 में 6 × 8 और +1 तो 48, 6 8 जा 48 और +1 करेंगे तो यानी 49, 49 आया तो सही है। 87, 87 के लिए 4 और 21, 21 × 4 और +3 रिमाइंडर। तो 21 4 जा 84, ठीक है, 84 + 3 तो यानी 87, 87 आ गया यानी कि सही है डिवीज़न। ठीक है, इसी तरह से आपको चेक करना है। कभी भी आप अगर डिवीज़न करते हैं, बनाते हैं तो आप इसी तरह से चेक करेंगे। डू दिस फास्ट, तो फास्ट इसे आपको करना है। ठीक है, बनाना है। 30 / 3 है। ठीक है, तो इसे हम इतना फास्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो इसे हम 3 बार में जो है ना 10 के टेबल में 30 3 बार में आता है। तो इसे हम इस तरह से भी 3 और 30 है। ठीक है, 30 लिखेंगे तो 3 10 जा, ठीक है, 30। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद 80 / 4 है तो 4 से इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे यानी कि 20 निकलेगा। 28 / 2 14, 400 4 / 4 तो 101, 600 / 6 तो 100, 927 / 9 तो 103। तो इस तरह से आपको, जैसे मैंने आपको इधर बताया है उसी तरह से आप सारे को चेक कर लेंगे। राइट द रिमाइंडर एंड क्यूटेंट, यहाँ पे आपको रिमाइंडर और क्यूटेंट लिखना है। डिवीज़न बाय 10 और 100, तो यहाँ पे हमें डिवीज़न करना है टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यूटेंट और रिमाइंडर आपको बताना है। तो जैसे है यहाँ पे 23 / 10 है तो यहाँ पे हम 10 को 23 से जैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 10 2 जा 20, ठीक है, तो यहाँ पे ये कट जाता है और 3 उतर जाता है। तो अब यहाँ पे आपका क्यूटेंट क्या हो गया 2, ठीक है, और रिमाइंडर ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्यूटेंट, यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। इसी तरह से इसे भी आपको बनाना है। 456 को डिवाइड 10 से करेंगे तो यानी कि 45 आपका क्यूटेंट निकल जाएगा, 6 रिमाइंडर। 627 / 100 तो 6 जो है क्यूटेंट और 27 रिमाइंडर। 1148 / 100 तो यहाँ पे 11 जो है वो क्यूटेंट निकल जाएगा, 48 आपका रिमाइंडर।
104 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। तो 10 क्यूटेंट और 4 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बनाना है, आप अच्छे से आप इसे बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अंडरस्टैंड एंड आंसर। अब यहाँ पे आपको समझना है और आंसर देना है। 45 स्वीट्स आर शेयर्ड इक्वली बाय 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए 45 स्वीट्स जो है वो इक्वली शेयर किया गया है 5 चिल्ड्रन को, ठीक है, बराबर बराबर बांटा गया है। हाउ मैनी स्वीट्स डज इच चाइल्ड गेट। तो अब कितने कितने स्वीट्स हर एक बच्चे को मिला है, तो कितना मिलेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे 5 को 45 से, ठीक है। तो 5 9 ज़ा 45, तो ये कट जाएगा, यानी कि 9 स्वीट्स हर एक बच्चे को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड नंबर में कि देयर आर 48 एप्पल्स इक्वली प्लेस्ड इन 4 ट्रेज। अब देखिए जो है ना 48 एप्पल्स हैं वो जो है ना इक्वली 4 ट्रेज में ट्रे में प्लेस किया गया है, रखा गया है। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन इच ट्रे। अब देखिए हर एक ट्रे में कितना कितना एप्पल्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को फिर हम उसी तरह से 4 को हम या 48 से जो है डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 इस तरह से, और 8 यहाँ उतर जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, यानी कि 12 एप्पल्स जो है हर एक ट्रे में पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर 12 आ जाएगा। देर आर 100 बीड्स पैक्ड इन 10 पैकेट्स। अब देखिए 100 बीड्स जो हैं वो 10 पैकेट्स में पैक किया गया है। तो हाउ मैनी बीड्स आर देयर इन इच पैकेट्स। अब जो है हर एक पैकेट में कितने बीड्स आए, तो 10 बीड्स। तो इसे भी उसी तरह से आपको डिवाइड करना है। 84 आइसक्रीम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 84 चिल्ड्रन। अब देखिए 84 आइसक्रीम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वली जो है 84 चिल्ड्रन को। हाउ मैनी आइसक्रीम्स डज इच चाइल्ड गेट। अब कितने कितने आइसक्रीम हर एक चाइल्ड को मिला है, ठीक है। तो 1 आइसक्रीम 1 करके हर एक को मिला है। द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज रेट 18। अब देखिए जो 6 पेन का कॉस्ट है 18 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 3 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है डिवीज़न प्रॉब्लम सम्स। देयर आर 360 मैंगो ट्रीज़ इन 8 रोज़। अब देखिए 360 मैंगो ट्रीज़ जो हैं वो 8 रो में हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन इच रो। अब आपको पता करना है कि हर एक रो में कितने ट्री हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को हम डिवाइड कर देंगे 360 से, यानी कि ये निकल जाता है आपका 45, यानी कि 45 ट्रीज हर एक रो में हैं, ठीक है। ए पोल्ट्री फार्म सोल्ड 784 एग्स इन ए वीक। एक पोल्ट्री फार्म जो है वो 784 एग्स 1 वीक में वो सोल्ड करता है। फाइंड द नंबर ऑफ एग्स सोल्ड इच डे। अब पता करना है कि वो हर एक दिन कितने एग्स सोल्ड करता है, ठीक है, कितने बेचता है हर एक दिन। तो 7 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 784 से, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा 112, यानी कि हर एक दिन वो 112 एग्स सोल्ड करता है। 540 स्टूडेंट्स वेंट फॉर ए पिकनिक। अब 540 स्टूडेंट्स पिकनिक पे गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बस इफ 9 buses वेयर एम्प्लॉयड एंड each बस हैड द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि स्टूडेंट्स का नंबर, अगर 9 बसेस हैं तो 9 बसेस में कितने हर एक बस में कितने स्टूडेंट्स जाएंगे, ठीक है। तो 9 को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे 540 से, तो आपका हो जाएगा आंसर 60, ठीक है, यानी 60 स्टूडेंट्स हर एक बस में जाएंगे, ठीक है। के बाद है द कॉस्ट ऑफ 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट इज रेट 200। 10 पैकेट्स बिस्किट का कॉस्ट है
200 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। अब 1 पैकेट का कॉस्ट फाइंड करना है, तो 10 को 200 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 निकलेगा, यानी कि 20 रुपीज़ जो है एक पैकेट का कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद है लेट्स रिवाइज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब यहाँ पे आपको रिवाइज करना है। 38 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7 है, इधर 7 है, तो ये सब आपको फिल कर लेना है। 49 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 7। 63 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 63। 48 डिवाइड 48 इज इक्वल टू 1। 23 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2300। 23 डिवाइड 10 क्यूटेंट इज इक्वल टू 2 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो क्यूटेंट निकलेगा 2 और रिमाइंडर 3 होगा। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, डिवीज़न इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है और डिवीज़न जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। 13 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 13। 0 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 0। हाउ मैनी 5 रुपी स्टाम्प्स कैन यू बाय फॉर रेट 10। अब देखिए आप 10 रुपीज़ में कितने 5 रुपी का स्टाम्प खरीदेंगे, तो 2। ठीक है, आप 2 खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि द कॉस्ट ऑफ 1 नोट बुक इज रेट 12। हाउ मच विल 3 नोटबुक कॉस्ट। अगर 1 नोटबुक का कॉस्ट है 12 रुपीज़, तो 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, 100 बॉल्स आर पुट इक्वली इन 10 बास्केट्स। अब देखिए जो 10 बॉल्स जो है वो इक्वली पुट किया गया है 10 बास्केट में, यानी रखा गया है। हाउ मैनी बॉल्स विल बी देयर इन ईच बास्केट, तो हर एक बास्केट में कितने बॉल्स होंगे, तो 10 बॉल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद है कि 4 बुक्स कॉस्ट रेट 448। 4 बुक्स का कॉस्ट है 448। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो 1 बुक का कॉस्ट कितना होगा, तो 112 हो जाएगा। ठीक है, 1 रो हैज़ 14 चेयर्स। 1 रो में 14 चेयर्स हैं। हाउ मैनी चेयर्स विल बी देयर इन 5 सच रो। अब 5 इस तरह के अगर रोज़ होंगे तो उसमें कितने चेयर्स होंगे, तो 70 चेयर्स होंगे। तो 72 डिवाइड 9 इज इक्वल टू 8। 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 72। 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। तो 20 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 4 और 20 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बना लेंगे। ऐसे ही आपको बनाना है। और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।